इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। आप अभी धर्म करेंगे कि अधर्म करेंगे? यहां बैठ करके धर्म करेंगे। अब आप पूछो धर्म कैसे कर रहे हैं? ना तो हम कोई जाप कर रहे हैं, ना कोई हम होम कर रहे हैं, ना कोई हम यज्ञ कर रहे हैं, ना कोई हम विधान कर रहे हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म है? ये आध्यात्मिक धर्म है जो सबके लिए होता है। कोई सी पूजा यज्ञ विधान किसी को अच्छा लग सकता है, नहीं लग सकता है, कोई उसमें बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, लेकिन ये धर्म सबके लिए होता है। इसलिए समौ शरण में बैठ करके तीर्थंकरों के उपदेश सुनने में सबसे बड़ा धर्म होता है। जिस समय भगवान के उपदेश चल रहे होते हैं उस समय पर चाहे भले ही सामायिक का समय हो गया हो, दोपहर के 12 बज रहे हो, कोई यूं नहीं कहेगा भगवान अब हम आपकी वाणी नहीं सुन सकते, अब हम सामायिक करने के लिए समौ शरण से बाहर जा रहे हैं। यहां बैठे रहेंगे तो आप सुनाते ही रहोगे, हमें अभी सामायिक का टाइम हो रहा है। पता है कि नहीं? सुन लो, समझ लो। आप कहोगे हमारे ध्यान का समय हो रहा है, हमारी पूजा का समय हो रहा है, हमने तो सुबह सुबह 7 बजे पूजा करने का नियम ले रखा है, अभिषेक करने का नियम ले रखा है, और आपके सामने बैठे हैं। जब पूजा नहीं होगा तो हमारा धर्म नहीं होगा। बताओ ऐसा ही होता है क्या समौ शरण में? समौ शरण में भगवान को छोड़ करके कोई पूजा करने जाएगा? समौ शरण में भगवान को छोड़ करके कोई सामायिक करने जाएगा? क्या करेगा? कभी ऐसा होता है? विचार तो किया करो। भगवान की दिव्य ध्वनि 2.5 घंटे तीनों संध्याओं में कीर्ति है, और संध्या जब होगी तो 12 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? सुबह के 6 बजेंगे कि नहीं बजेंगे? 2.5 घंटे में सब 12 से 1 बजे तक का, 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक का, 2 बजे तक का सारा टाइम आ जाएगा। संध्या के समय पर फिर वही जो संध्या वंदना का समय होगा, वही भगवान की दिव्य ध्वनि गिरने का समय होगा। जब आप आरती उतारोगे कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनोगे? बताओ, बोलो लकीर के फकीरों, मशीन की तरह चलने वालों, थोड़ा सोचो। हम जब जिस समय पर जो काम करने में लगे होते हैं, हम उसी समय पर उस काम को करने का नाम ही धर्म समझते हैं। लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भगवान की वाणी को सुनना सब कामों को छोड़ करके सबसे पहला धर्म होता है। अगर आप भगवान की वाणी को सुनकर के छोड़ करके चले गए तो उससे बड़ा निरादर का कोई काम नहीं है। फिर तुम भगवान की क्या पूजा करोगे जो तुमने साक्षात बैठे भगवान का अनादर कर दिया। इसी तरह से जब भगवान सिद्धों की बात हो रही हो, भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार बताए हुए ज्ञान को बताया जा रहा हो, और वह उपदेश आपके सामने चल रहा हो, और उस समय पर आप उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चोरी छुपे ऐसे लक्ष्य करने में लगे हो। क्यों मेलाओ? कहीं चल तो नहीं रही? अरे चलती रहती है। सामग्री रख लेंगी, इधर स्वाहा स्वाहा करती रहेंगी, इधर जो है महाराज की बातें भी सुनती रहेंगी। हाँ हम बैठे थे, अब क्या करें, 4 पूजा का नियम है, यहीं पे बैठ जाएंगे तो यहीं पे 10 बज जाती है, फिर कब जाके पूजा करेंगे, तो 4 पूजा पूरी करनी है, तो यूं स्वाहा स्वाहा चलती रहती है। उन्हें ये पता नहीं है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। जब तक हमारे ज्ञान में ये बात नहीं आएगी सबसे बड़ा धर्म क्या है, हम अगर साधु परमेष्ठी के मुख से उपदेश सुन रहे हैं, साधु परमेष्ठी को देख रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म क्या, इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। पंच परमेष्ठी में एक परमेष्ठी हमारे सामने है, वो हमें अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी के बारे में बता रहे हैं। इससे बड़ी पूजा और क्या, इससे बड़ा स्वाध्याय और क्या, इससे बड़ा विधान और क्या, इससे बड़ी सामायिक और क्या? बताओ। भगवान के समौ शरण में से क्या आप सामायिक का समय पूरा करने के लिए छोड़ करके जाओगे क्या भगवान का समौ शरण?
क्या करोगे जब भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही होगी? हैं? फिर सामायिक कैसे होगी? सामायिक का नियम ले रखा है महाराज। इस सीखो, लकीर के फकीर बने रहने से कुछ नहीं होता है। धर्म क्या होता है उसे समझने के लिए थोड़ा ज्ञान का विस्तार करना पड़ता है। हम यहां बैठ करके भी बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं। क्या धर्म कर रहे हैं? सबसे बड़ा धर्म आचार्यों ने कहा इंद्रिय के विषयों से दूर हटना। ये सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा योग क्या है? इंद्रिय के विषयों से अपने मन का प्रत्याहार करना। ये सबसे बड़ा धर्म। जो हमें हमारी आत्मा की ओर लेकर के आए, वो विषय सुख से हमको हटाए, उसका नाम धर्म है। तो अगर आपको यहां पर बैठ करके किंचित मात्र भी अगर कहीं आपकी स्पर्शन इंद्रिय कहने लगे भाई ये जो मैट बिछी हुई है ये बड़ी गड़ रही है, हमें चाहिए कोई अच्छी गद्दी वाली कुर्सी, क्या करोगे? उस समय पर आपने अपनी इच्छा को रोक लिया और उधर मन जाने से आपने अपने मन को हटा लिया। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी उठना नहीं, महाराज सामने बैठे हैं। तो ये क्या कर लिया आपने? ये धर्म कर लिया। इसका नाम क्या है? धर्म। इंद्रिय के विषयों की इच्छा से हट जाना, अपने आप को उस विषय सुख से हटाना, इसका नाम क्या है? धर्म है। ये धर्म की एक नई परिभाषा सीख लो, चलते फिरते हमेशा काम आएगी। गर्मी लग रही है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उपदेश चल रहे हैं तो अभी पसीना नहीं टपकाना है, अभी ज्यादा अपने को परेशान नहीं होना है। अभी हमारा धर्म क्या है? हम यहां बैठे बैठे भी धर्म कर रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी को सहन कर लेना भी हमारा धर्म है। आखिर तुम्हें सिद्धों की बातें कब समझ में आएंगी? जब खुद थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं करोगे और सिद्धों के गुणों के सुनकर के भी जब हमारे मन में विषयों से रहित होने की बात नहीं आएगी, तो हम कभी भी सिद्ध सुख की ओर अपने मन को उन्मुख कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सिद्धों का सुख कैसा है? विषय विरहितम। विरहित माने विदाउट सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स। उनके सामने ना सेंसेज होती हैं और ना सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। जो सिर्फ अपनी आत्मिक सुख में लीन होते हैं, उन्हें कभी भी संसार के भौतिक पदार्थ जन्य सुख की कोई भी अपेक्षाएं नहीं हुआ करती हैं। इसलिए उन सिद्ध भगवंतों की आत्मा में ना कोई इंद्रियां होती हैं, ना शरीर होता है, ना उनके पास में नाक कान आंख ये होते हैं। इसलिए उन्हें किसी भी चीजों को ना देखने की, ना सूंघने की, ना सुनने की कोई आवश्यकता रह जाती है। समझ पा रहे हो? सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? शरीर रहित, इंद्रिय रहित और इंद्रियों के विषयों से रहित। इन सबसे रहित होने पर जो उन्हें सुख की अनुभूति होती है, वो सुख उनका वास्तविक सुख कहलाता है। उसे कहते हैं आत्मिक सुख। कौन सा सुख? आत्मा से उत्पन्न होगा वो कहलाएगा आत्मिक सुख, और विषयों से जो उत्पन्न होगा वो कहलाएगा विषय सुख। तो हम लोग कौन से सुख के आदी हो गए? विषय सुख के। और स्तुति किसकी करते हैं? जो आत्मिक सुखों में लीन है, हम उनकी स्तुति करते हैं। हमें पता तो रहे कि कम से कम आत्मिक सुख भी कोई सुख होता है। जब हम किसी भी तरह की कोई भी नई चीज सीखते हैं, तो उस सीखने के लिए भी हमें उसकी शब्दावली सीखनी पड़ती है। अगर आप कभी भी कंप्यूटर सीखने जाएंगे तो कंप्यूटर की भाषा अपने आप में बिल्कुल अलग होती है, उसकी शब्दावली बिल्कुल अलग होती है। आपको भाषा सीखनी पड़ती है, और जब आप सीख लेते हो फिर आप इशारों में काम करते हो। सीखने के बाद आपको सब इशारे समझ में आएंगे, और जब तक सीखोगे नहीं आपको कोई इशारा समझ में नहीं आएगा। और इशारे इसीलिए समझाए जाते हैं, पहले तो शब्दों से समझाया जाता है, और शब्दों से समझने के बाद में जब हमारी समझ में आने लग जाता है, वो चीजें हमें बैठ जाती हैं, तो फिर केवल इशारों से काम हो जाता है। केवल इशारों से समझना। एक आदमी दौड़ा दौड़ा एक किसी संत महात्मा के पास में आया और आकर के उनके चरणों में बोला, भगवान मुझे बहुत जल्दी
कोई सुख की परिभाषा बताओ, सुख क्या होता है, मुझे बहुत जल्दी बताओ, मैं बहुत जल्दी में हूं। सुन रहे हो? आप लोग तो नहीं हो जल्दी में, आराम से बैठे हो। क्या पूछने आया? भगवान मैं बहुत जल्दी में हूं, बहुत जल्दी से मुझे सुख की परिभाषा बताओ। तो संत महात्मा थे, सामने देखा ये आदमी जितनी जल्दी में है, वो संत महात्मा का नाम ही होता है कि जो सामने वाले को देख करके बिल्कुल उससे उल्टा काम करे, उसी का नाम संत महात्मा समझना। उनने सोचा ये बहुत जल्दी में है, इससे मैं कुछ भी जल्दी में उत्तर दूंगा ठीक नहीं पड़ेगा, तो वो मौन रह गए, कुछ बोले नहीं। जब वो मौन रह गए, कुछ बोले नहीं, तो वो आदमी जल्दी जल्दी में चला तो गया, और जाने के बाद में फिर दूसरे दिन आया, और फिर दूसरे दिन आकर के कहता है आपने मुझे कल जो सुख की परिभाषा बता दी वो मेरे दिमाग में बैठ गई, और मैं इसीलिए आपके चरणों में नतमस्तक होने के लिए दोबारा आपके लिए नमोस्तु करने आया हूं। अब वहां जो बैठे हुए लोग थे, जिस समय वो व्यक्ति आया था, खड़े हुए लोग थे, उन्होंने पूछा ऐसी कौन सी परिभाषा इसे मिल गई, हम तो इन महात्मा के पास में कई बार बैठे रहते हैं, कई बार इनके पास में खड़े रहते हैं, हमें तो कोई सुख की परिभाषा इन्होंने बताई नहीं, और इसको कौन सी परिभाषा बता दी। सुन रहे हो ना? जो ये नए लोग सामने बैठे हैं, कंप्यूटर एसोसिएशन के लोग, दूसरे लोग तो दुनिया के हमेशा सामने खड़े रहते हैं, लेकिन ये लोग भी अगर सामने आए हैं तो इन्हें भी कोई नई परिभाषा समझ में आनी चाहिए। और वो परिभाषा क्या होती है, बोलने से बताई जाए कोई जरूरी नहीं है। वो परिभाषा अगर उन्हें सीखना होगी तो वो केवल इस शरीर को देख करके, इस मुद्रा को देख करके ही समझ लेंगे कि सुख की परिभाषा क्या है। मौन इसलिए रह गया वो संत, क्योंकि कुछ कहेंगे तो परिभाषा अधूरी रह जाएगी, और कुछ नहीं कहेंगे तो परिभाषा पूरी हो जाएगी। ये भी एक भाषा होती है। कौन सी भाषा? मौन की भाषा। अगर कभी हम जल्दी में हो और हमें कुछ जल्दी से कुछ बोलना हो तो हम पूरा बोल नहीं पाएंगे, वो पूरा सुन नहीं पाएगा, बात अधूरी रह जाएगी, ना उसको संतुष्टि होगी ना हमको संतुष्टि होगी। समझ आ रहा है? इसलिए बहुत से लोग रास्ते में मिल जाते हैं, बहुत से लोग रास्ते में कुछ प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन उनके उत्तर इत्मीनान से कभी रास्ते में नहीं दिए जाते। रास्ते में तो क्या है, सब लोगों ने दर्शन तो किए ही होंगे, रास्ते में कभी ना कभी कर ही लेते हैं, लेकिन जब कुछ सीखना होता है तो फिर टाइम निकाल करके आना होता है। और जब वो दूसरे दिन आया, कहने लगा भगवान अब हम आपके पास में 1 घंटा बैठेंगे और आप जो सुनाओगे वो सुनेंगे, अब हम आपके चरणों में बैठ करके सुख की अनुभूति करेंगे। समझ आ रहा है? वो कोई और लोग नहीं थे, ऐसे ही लोग थे जो सामने बैठे हैं। जब जल्दी में रहते हैं तो संत सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, कुछ बता दो महाराज, कुछ हमारा जीवन अच्छा चले, कुछ हित की बात बता दो, ठीक है आशीर्वाद, ओम अरहम नमः, इससे ज्यादा क्या कहा जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने भी जब महात्मा के पास पहुंचा तो उसने जल्दी में भी ये सीख लिया, समझ लिया कि महात्मा उस समय क्या रह गए थे, मौन रह गए थे। और जब वो जल्दी में अपना काम करने के बाद में सुख की अनुभूति करने बैठा तो वह मौन होकर के वैसे ही बैठ गया जैसे महात्मा खड़े थे, महात्मा बैठे थे, और उस मौन में उसको सुख मिल गया। फिर इसलिए वो दूसरे दिन आया कि भगवान आपने मुझे जो सुख की बात थी वो सुख की बात आपने बिना कहे भी बता दी, और आसपास जो घूमने वाले लोग थे उन्हें समझ ही में नहीं आया कि इनने कब सुख की परिभाषा बता दी, कब सुख की बात बता दी। तो ध्यान में रखना, जो लोग आसपास घूमते रहते हैं, आसपास रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वे सब कुछ चीजें महाराज से सीख लें। महाराज से कुछ सीखना होता है तो वो तब होता है जब कोई व्यक्ति जिज्ञासा के साथ आए, और जो जितनी जिज्ञासा से भरा होगा वो उतनी जल्दी चुपचाप सीख के चला जाएगा। सीखने वाला चुपचाप बैठता है, और आप कभी चुपचाप बैठते नहीं हो। आप देखना, जो भी नए लोग आते हैं, नई नई एसोसिएशन, नए नए लोग आप बुला करके लाते हो, नई नई कोई भी ग्रुप बुला करके लाते हो, जो भी नए ग्रुप आते हैं वो पहली बार आएंगे तो सिर्फ चुपचाप बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? उन्हें डर लगता है इसलिए
वो पहली बार में कुछ सीखने की इच्छा में रहते हैं, और जब वो बार बार आने लग जाते हैं तब फिर उनके अंदर वो सीखने की जो जिज्ञासा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो पहली बार में सीख लिया जाता है वो अद्भुत होता है। पहली बार का जो दर्शन होता है, पहली बार का जो सुख होता है, वो हमेशा उनको याद रहता है। इसलिए वो हमेशा मौन भी, अगर पहली बार उन्होंने किसी को देखा है तो मौन भी उसके दिमाग में बना रहता है, और मौन भी सुख का संदेश दे जाता है। आपके लिए इस तरह की चीजें अगर सीखने में आ गई तो आप समझदार कहलाएंगे। जब दूसरे दिन उन संत जी के पास में, महात्मा के पास में लोग आए, और वह व्यक्ति भी आया, और उन अनेक लोगों ने उनके सामने कहा कि मैंने तो सुख की कोई परिभाषा सुनी ही नहीं थी, कल आपने क्या कहा था, और ये कह रहा है कि आप सुख की परिभाषा बहुत अच्छी बताए। तब उस समय पर वो महात्मा कहते हैं, मैंने इसकी हड़बड़ी को देख करके, इसके जल्दीपन को देख करके कुछ बोला नहीं था, और मैं मौन हो गया था, और मेरा मौन होना भी इसे रास आ गया, और ये जाकर के जब सुख की अनुभूति किया तो इसे समझ में आया कि मौन रहने में भी सुख मिलता है। इसलिए ये आज फिर आया और अपनी कल की अनुभूति को बताने के लिए आया। इशारे में ये समझ गया कि महात्मा क्या कहना चाहते हैं। उन महात्मा का संदेश यही था, बेटा इस हड़बड़ी में तुझे कभी सुख मिलने वाला नहीं है, तू मेरी तरह शांत हो जा, मौन हो जा, तुझे अपने आप सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये इशारा वो समझ गया जो नया था। समझ आ रहा है? जो नई एसोसिएशन सामने बैठी ये समझ गए इशारा, लेकिन जो रोज आते हैं वो नहीं समझ पाते इशारा। इसलिए नए लोग समझदार होते हैं और पुराने लोग मझधार में पड़े रह जाते हैं। इशारे किसके लिए होते हैं? इशारे किसके लिए होते हैं? नए लोगों के लिए होते हैं। राजा श्रेणिक है वो नए हैं, बाकी तुम जितने भी सामने बैठे हो सब क्या हो? पुराने हो। हमारे इशारों को जितना ये राजा श्रेणिक समझ पाएंगे, जितना ये आगे के बैठे लोग समझ पाएंगे, उतना ये रोजाना आने वाले लोग नहीं समझेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो तो, इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं समझेंगे। ये भी अपने दिमाग में रख लेना है कि अगर हमारी समझदारी है तो हमें यह समझना होगा कि आखिर सुख जब भी मिलता है तो वो हमें कैसे मिलेगा। हड़बड़ी में मिलेगा कि शांति में मिलेगा, बोलने में मिलेगा कि मौन में मिलेगा, बाहर के विषयों में मिलेगा कि अपनी अंतर आत्मा में डूबने से मिलेगा। किस में मिलेगा? सुख तो आत्मा की चीज है, आत्मा में मिलेगा। एक गिलास पानी में सुख नहीं है, वो तृष्णा है। सुख जो होता है वो आत्मा की चीज होती है, जो विषयों के बिना होती है। पानी के बिना, सूंघने वाली चीजों के बिना, देखने सुनने वाली चीजों के बिना जब हम अपनी इंद्रियों को शांत करके बैठ जाते हैं तब हमें कुछ सुख मिलता है। आप बताओ 24 घंटे में आप कब सुखी होते हो? एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, देखो वो बता रहे हैं, इशारे से बता रहे हैं। ये से कहते हैं समझदार लोग, जो कंप्यूटर की भाषा समझते हैं। समझ आ रहा है? और हमारे ब्रेन की भाषा भी समझते हैं। सबसे अच्छा सुख का समय क्या होता है आप लोगों के लिए? जब आप स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, उस समय क्या होता है बताओ? कौन सी इंद्रियां आपकी काम कर रही होती हैं बताओ? उस समय आपको मधुर मधुर संगीत सुनाया जाए अच्छा लगेगा? उस समय आपको अच्छे अच्छे चित्र दिखाए जाए अच्छा लगेगा? उस समय आपकी नाक में कोई अच्छी अच्छी कौन सी वो जलेबियां और उसकी सुगंधी डाली जाए जो कुंभकर्ण के लिए डाली जाती थी, अच्छी लगेगी? घेवर की सुगंधी आपके नाक में डाली जाए अच्छी लगेगी? क्या अच्छा लगेगा आपको? आपने कभी सोचा हम कभी विषयों से रहित होते हैं तो किस टाइम पे होते हैं? सोने के टाइम पे होते हैं, जब हमारी सारी इंद्रियां सो रही होती हैं। यहां तक कि आप जिस कूलर पंखे को लगा करके सो गए हैं, कभी कभी वो भी बंद हो जाए तो भी नींद अपनी पूरी हो जाती है। समझ में आ रहा है? एक वह समय होता है, उस समय पर आपको लगता है
सोने के बाद में जब आप उठे तब सुख मिला कि जब आप सो रहे थे तब सुख मिला? अब मैं ये पूछ रहा हूं, प्रश्न भी पूछना नहीं जानते तुम लोग। पूरे प्रवचन सुनने के बाद में कल क्या प्रश्न आया था, जैसे कविता सुना रहे हो, प्रश्न पूछने की भी एक बुद्धि होती है। प्रश्न भी पूछने के लिए आपको समय तब मिलता है जब आप ढंग से सुन रहे होते हैं, आपकी बुद्धि जागृत होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुख आपको सोने के बाद मिलता है कि जब आप सो रहे होते हैं तब मिलता है? क्या समझ आ रहा है? सोने के बाद तो सुख नहीं है, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तब सुख है। लेकिन वो सुख जो होता है आपके अंदर, वो अनुभव में नहीं आता है कि मैं इस समय पर सुखी हूं। समझ पा रहे हो? ठीक इसी तरह से इस उदाहरण से सिद्धों का सुख समझना। सिद्ध भगवान के पास तो शरीर भी नहीं, नींद भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो सुखी हैं। क्यों है? जब हम थोड़ी देर के लिए विषयों से रहित हो जाते हैं, हमें सुख की अनुभूति होती है। वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए विषयों से रहित हो गए तो वो कितने सुखी होंगे, ये गणित यहां पर लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि सिद्धों का सुख कितना होता है। हमेशा अपने अंदर, अपने में ही, अपने अंतरंग में ही रहना और बाहर के किसी भी तरह की विषय की कोई भी इच्छा नहीं, विचार नहीं। ऐसी स्थिति में ढल जाना, ऐसी स्थिति में पहुंच जाने का नाम ही भगवान का सुख, सिद्धों का सुख कहलाता है। और यह सुख हमारी आत्मा का सुख होने के कारण से आत्मिक सुख कहलाता है। इस आत्मिक सुख में जब हम रमने लग जाते हैं तब हमारी बुद्धि भी बढ़ने लग जाती है, हमारे सुख भी बढ़ने लग जाते हैं और बाहर की विषयों में जो हमारी डिपेंडेंसी है वो भी कम होने लग जाती है। हम इस सुख की प्रति थोड़ी सी अपनी ललक तो बनाए। इस सुख की इच्छा करोगे, अपने आप आपके अंदर बुद्धि का चातुर्य बढ़ने लगेगा, आपकी बुद्धि भी बढ़ने लगेगी। बुद्धि बढ़ाना है कि नहीं? कैसे बढ़ेगी? जिनकी बुद्धि बढ़ी हुई है उनकी बातें कहो, उनकी बातें सुनो, उनकी बातें ही ध्यान में रखो तो बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धिमान के बुद्धिमान ही बेटे होते हैं। सुनते आए हो ना? किससे स्पष्ट हो रहा है ये राजा श्रेणिक से स्पष्ट हो रहा है। श्रेणिक की बुद्धि की चातुर्यता की बातें तो आपने सुन ली। अब श्रेणिक जो परीक्षा ले रहे हैं, उस परीक्षा से भी आगे जो परीक्षा दे रहा है वो कौन दे रहा है? उनका ही बेटा। पता नहीं है श्रेणिक को भी कौन दे रहा है। एक संदेश भेजा नंदीग्राम में, दूसरा भेजा, फिर दूसरा भेजा, और ये संदेश एक के बाद एक जा रहे हैं और हर समस्या का समाधान होकर के आ रहा है। कल क्या सुनाया था आपको? कल बावड़ी लेकर के आया थे नंदी गांव के लोग। समझ आ रहा है? बावड़ी पहुंच गई और वो समय पर जग नहीं पाए, समय पर उनके लिए वह बावड़ी देखने को नहीं मिली। उनने समझ लिया कि इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बना दिया और मेरी बात तो इनने पूरी कर दी, अब मैं उनसे वो प्रश्न करने के लिए तो तैयार हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने फिर एक दूसरा प्रश्न भेजा, नंदी गांव के लोगों से जाकर के कह देना हमें हाथी को तौल करके उसका वजन नाप के बताएं कि हाथी कितना वजन वाला होता है। सुन रहे हो? ये वो समय की बात हो रही है जब कोई ऐसे जैसे ट्रक लोड होते थे, ऐसी मशीनें नहीं हुआ करती थी। हाँ, बड़े कांटे, धर्म कांटे बोलते हो, बड़े बड़े ऐसे उस समय पे कांटे नहीं हुआ करते थे। तो उस समय पर श्रेणिक राजा ने कहा हाथी का वजन तौल करके मुझे बताओ कि ये हाथी कितना भारी है, और ये हाथी ले जाओ हमारे नगर से। नगर से हाथी पहुंचा और नंदी गांव में हाथी घूमने लग गया। अब लोग सोचने लग गए इसको काय से तौलें, कैसे तौलें, कौन सी तखरी पे बिठाएं इसको। किसी की दुकान में इतनी भारी तखरी, कोई उस समय पर नापने तौलने का इतना बड़ा भारी कोई सिस्टम था नहीं। सब लोग परेशान हो गए, और परेशान हो गए तो सबको फिर वही याद आए, कौन? अपने गांव में एक राजकुमार आए हैं, वो कहीं दूर जाने वाले हैं, लेकिन कुछ समय के लिए अपने गांव में रुक गए, अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। इन राजा के प्रश्नों से, इसके
इन तरीके के परेशानियों से हमें बचाने का अगर कोई भी एक व्यक्ति हमारे लिए आज भगवान के समान ऊपर से उतर के आया है तो वो कौन है? वो ये अभय कुमार हैं। कौन है? अभय कुमार। श्रेणिक के पुत्र का नाम क्या? और श्रेणिक कोई पता नहीं। अब वह फिर उन्हीं अभय कुमार के पास पहुंचे। भगवान स्वामिन जितना अच्छा कुछ उनकी स्थिति होती है वो सब कह डाली और कहा कि अब मेरे सामने फिर एक राजा ने समस्या भेज दी है, आप ही इस समस्या से पार लगाओगे और इस हाथी का वजन तोलना है। तो अभय कुमार फिर सोच में पड़े। समस्या है तो समाधान भी है, समस्या है तो समाधान भी है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आपको कभी समस्या समस्या ही दिखाई दे और समाधान दिखाई ना दे तो समझ लेना कि हमारे पास में बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन समस्या का समाधान तो है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती जिसका कोई समाधान ना हो, बस आपकी बुद्धि काम करनी चाहिए। आइडिया इसी को बोलते हैं। एकदम से जो आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए, आइडिया क्लिक कर गया, समझ आ रहा है? वो आइडिया ही बुद्धि का चातुर्य कहलाता है और इस आइडिया से ही दुनिया चल रही है। आइडिया से ही दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन चल रहा है। क्या समझ में आ रहा है? उसका नाम भी क्या है? ये जो तुम्हारे मोबाइल चलते हैं, ये मोबाइल कंपनी एक आइडिया कंपनी भी तो है। आइडिया कंपनी है कि नहीं? ये मोबाइलों की कंपनियां आप सबके ऊपर राज कर रही हैं और ये सब राज करके आपका पैसा ले रही हैं और सबसे बड़े बड़े अमीरों की लिस्टों में वो खुद लगे हुए हैं। किसके माध्यम से? आइडिया। समझ आ रहा है? तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या? आइडिया। और ये आइडिया जिसके पास में होता है वही सब पे राज करता है। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने से लिखाने से कुछ नहीं होने जाने का। तुम अपने बच्चों को कितना ही बड़ी आईआईटी करा करके उसे आईआईटीएन बना लेना, कुछ भी पढ़ा लेना, लेकिन उस पर राज करने वाला जो होगा वो कौन होगा? जिसके पास आइडिया होगा। तुम्हारा बच्चा नौकर बनेगा उसके सामने। राजा कौन बनता है? जिसके पास में आइडिया होता है। समझ आ रहा है? पीएम मोदी पूछ लेना कौन सी आईआईटी पढ़े हैं, कौन सी एमबीबीएस किए हुए हैं, कौन सी पॉलिटिक्स पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पूछ लेना। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या होना चाहिए दिमाग में? आइडिया। जब अभय कुमार के लिए समझ में आया कि इन लोगों को भी मुझे बचाना है और इनको भी कुछ ना कुछ इस आपत्ति से बचाने का कोई अपने अंदर विचार लाना है, तो विचार मग्न हुए और उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। और उन्होंने अगले दिन अपने उन ग्रामवासियों से कहा, भाई आप लोग चिंता नहीं करो, चलो अपन एक तालाब पे चलते हैं। किस पर? तालाब पर। और उस तालाब पर उन्होंने एक बड़ी सी नाव लगा दी और उस नाव में लगाने के बाद में उन्होंने नाव लगाने से पहले उसका पानी देखा। देख लो ये पानी कहां पर लग रहा है, यहां पर निशान लगा दिया। समझ आ रहा है? और फिर नाव में उस हाथी को बिठाल दिया, हाथी को उतार दिया उस नाव पे। और हाथी को उतारने के बाद में वो नाव जितनी चली गई, पानी जितना ऊपर आ गया, उस पर निशान लगा दिया कि पानी कितना ऊपर आ गया। समझ आ रहा है? और फिर उस हाथी को उतार लिया और फिर उसी नाव में उतने ही वजन के उस पर फिर पत्थर डाल दिए। और जब वो पत्थर भी उस नाव पर उस निशान तक बराबर आ गए तो उतने ही पत्थरों को ले जा करके राजा श्रेणिक के पास में पहुंचा दिया। बोले इन पत्थरों का जितना वजन है उतने ही तुम्हारे हाथी का वजन है। समझ में आ रहा है? ये किसके सिद्धांत थे? ये अभय कुमार के सिद्धांत हैं। और आज आप इन्हीं सिद्धांतों को एक वैज्ञानिकों के नाम पर पढ़ते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत। क्या सुन रहे हो? वैज्ञानिकों के नाम तो तुम्हें ध्यान रहते हैं, उनके प्रिंसिपल तो पढ़ाए जाते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है,
लेकिन आपको यह पता नहीं है कि इस तरह के सिद्धांतों की खोज करने वाले उससे भी पहले लोग हो गए हैं। अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो पानी में डूबी हुई वस्तु का भार कितना है, और वह भार उतना ही होता है जितना वह डूबी वस्तु जो है उस पानी को रिप्लेस कर देती है, और उसके ऊपर उतना प्रेशर आ जाता है। इस बात का सिद्धांत बताने वाले आर्किमिडीज को आज हम लोग मानते हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगर शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो ये अभय कुमार ने सबसे पहले इस सिद्धांत की खोज कर ली थी। ये अभय सिद्धांत कहलाना चाहिए था, लेकिन जैनियों को ही नहीं पता, दूसरों को क्या पता होगा। दूसरे लोगों ने इन शास्त्रों से पढ़ करके ही, इसीलिए इन शास्त्रों से पढ़ करके ऐसे वैज्ञानिक सूत्र बना लिए और खोज लिया, और उन सूत्रों के माध्यम से आज आपके सामने साइंस आ जाती है। तो आप आर्किमिडीज को जानते हो, लेकिन उन्होंने उस समय पर कोई ऐसे सूत्र बना करके नहीं दिए थे। वो सूत्र क्या है, चाहे वो E=mg हो या कोई और दूसरे सूत्र हो, ये सूत्र बना करके जो सामने दे दिए तो वैज्ञानिक हो गए। लेकिन थ्योरी तो, प्रैक्टिकल तो वही है जो आर्किमिडीज ने किया था, और वो इसी थ्योरी के बेस पर किया था जो थ्योरी हमें अभय कुमार ने उस समय पर राजा श्रेणिक के समय पर बना करके दे दी थी। समझ पा रहे हो? आप दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों के वंश में उत्पन्न हुए हो, सबसे बड़े वैज्ञानिकों के वंश में उत्पन्न हुए हो, लेकिन फिर भी आपको अपने इतिहास की जानकारी नहीं होने के कारण से जो इटली के लोग हैं, ग्रीस के लोग हैं, उनको तो आप वैज्ञानिक की तरह मानते हो, लेकिन जो अपने भारत में ही जन्मे मगध राज्य के राजा थे और राजगृही बिहार में जिनकी राजधानी थी, उस मगध राज्य के साम्राज्य में वहां के अभय कुमार के उस पुत्र ने उस सिद्धांत की खोज की, ये दावा करने का साहस आपके पास में है ही नहीं। और ये सब बीसी की बात है। बीसी समझते हो ना, बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले की बातें हैं ये सब। आर्किमिडीज ईसा से 200 वर्ष पहले हुआ, लेकिन ये जो बातें हैं वो ईसा से 500 वर्ष पहले की हैं। ये जब हम समझें कि इससे पहले ये खोजें हो चुकी थी, लेकिन जो व्यक्ति जिस चीज का प्रेजेंटेशन जिस फॉर्मूले के साथ दे देता है, उसका नाम तो हम किताबों में वैज्ञानिक की तरह दर्ज करा देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सारे सिद्धांत हमें अपने शास्त्रों में उपलब्ध मिलते हैं। हम अपने शास्त्रों को पढ़ते तो हैं, लेकिन कभी इस दृष्टि से नहीं पढ़ते कि इनमें कितनी वैज्ञानिकता भी भरी पड़ी है। ये एक एक आर्ट, एक एक स्किल जो आपको सिखाई जा रही है, इसके माध्यम से आप अपने जीवन की कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं, और इसके माध्यम से आप अपनी विज्ञान को भी समझ सकते हैं। ये विज्ञान आपके सामने आ रहा है। और आर्किमिडीज ने क्या किया? यही तो किया था, यही तो था, और उसी के माध्यम से उसने खोज कर ली थी कि हां, मुझे मिल गया कि पानी में डूबी हुई वस्तु का भार क्या होता है, पानी में वस्तु आधी या पूरी क्यों डूबती है। इसी बेस पर उसने सिद्धांत बना लिया था, और ये सिद्धांत आज भी जारी है। आप ध्यान रखें, कोई भी सिद्धांत है, उन्हें प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हर सिद्धांत हमें जैन दर्शन की किताबों में उपलब्ध मिलता है। और पहले के लोग इस समृद्ध संस्कृति को हमेशा पढ़ा करते थे, इन शास्त्रों को ले जाकर के अध्ययन किया करते थे, तब जाकर के इन सिद्धांतों की वह प्राप्ति कर लिया करते थे। ये सीखना चाहिए आपको, ये समझ में आना चाहिए आपको। इस तरह के सिद्धांतों के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे कि इंद्रियों के सुख में और आत्मा के सुख में कितना बड़ा अंतर है। ज्ञान का सुख इंद्रिय के सुख से भी अलग होता है। ये जो राजा श्रेणिक और अभय कुमार का चातुर्य आपको सीखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये ज्ञान का सुख है। कौन सा सुख? ये ज्ञान का सुख है। ये इंद्रिय का सुख नहीं है। इसमें भी सुख मिल रहा है कि नहीं? ये क्या है? ये ज्ञान का सुख है। तो ज्ञान में भी एक सुख होता है। जब हम इंद्रिय सुख से हटेंगे तो ज्ञान सुख की ओर आएंगे, और जब हम ज्ञान में इस तरह के आत्मिक सुख की अवधारणा बना लेंगे तो फिर हम आत्मिक सुख की ओर भी जाएंगे। ऐसे आत्मिक सुख में डूबे हुए भगवंतों को ही सिद्ध भगवान कहा जाता है। विषय विरहितम। सिद्धों के पास में कोई विषय होते हैं क्या?
वे किसी भी तरह से अपने संसार में रहते हुए भी अपने आप को ही देखते हुए भी हमें कभी भी अगर देखते हैं तो वह देखने की इच्छा से नहीं देखते हैं, वो तो हम उनके ज्ञान में दिख जाते हैं। इंद्रियों के बिना भी सब कुछ देखना जानना होता है, उसी को कहते हैं आत्मा का सुख। ऐसे आत्मिक सुख की ओर आप अगर अपनी आस्था बना लेते हैं, अपना एक विश्वास बना लेते हैं, तो आपको भी कभी ना कभी वह आत्मिक सुख की उपलब्धि हो सकती है। बस आपको विश्वास बनाना है। जैसे आप कोई भी तरीके का कार्य करना होता है, कोई भी तरीके की आपको ग्राफिंग करनी होती है, कोई भी तरीके का आपको डाटा क्रिएट करना होता है, आप तुरंत कहां पहुंचते हो? कंप्यूटर सिस्टम के पास। समझ आ रहा है? इसमें सब चीजें फीड हैं। हर समस्या का समाधान, हर चीज आपको कंप्यूटर के अंदर नेट के थ्रू मिलने लग जाती है। इसी तरीके से जब भी आपके लिए लगे हमारी आत्मा का सुख कहां है, तो अपनी आंखें बंद करना और इन सिद्ध भगवानों को याद करना, जो बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के आत्मा के सुख का आनंद ले रहे हैं। आपको अपने आप वह चीजें दिखाई देने लग जाएंगी जिन पर हम विश्वास आपको कराना चाहते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।